हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का समय हो रहा है और आपको तो पता ही है कि एक हाउसवाइफ के लिए सुबह का काम करना कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिनके घर छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके घर तो सुबह को जैसे काम का भंडार लग जाता है, महाभंडार। तो इसी तरह से कुछ मेरा भी हाल है। तो सुबह की साफ़ सफाई तो मैंने सब 4 बजे से उठकर कर दी थी, लेकिन मैं थोड़ा सा काम ज़्यादा था तो वीडियो नहीं बना पाई थी सुबह की। तो अभी मैं आपको नाश्ते से सुबह की दिखा रही हूँ। तो अभी मैं आज आपको ये भी दिखाने वाली हूँ कि जो मेरी 10 साल की शादी की जो साड़ियाँ हैं वो आज तक कैसे इतनी न्यू हैं, एकदम नई रखी हैं। और बहुत ही सुंदर साड़ियाँ हैं मेरी, एकदम न्यू, एकदम कुछ अलग ही डिज़ाइन की साड़ियाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं देखने में, और बहुत ज़्यादा कम कीमत की हैं। ऐसा नहीं कि कीमत बहुत ज़्यादा है उनकी। तो अभी मैं पहले नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ, बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ, उसके बाद मैं आपको फुर्सत से दिखाऊंगी। तो अभी देखिए मैंने आटा गूंद लिया है, चाय बना ली है, पापा ने दूध भी गर्म कर दिया है और अब मैं पराठे बना रही हूँ। तो नाश्ता मैंने कर लिया है बच्चों के लिए। अब बच्चे नाश्ता करने के बाद स्कूल जाएंगे। तो अभी मुझे नम्रता की चोटी बनाकर देनी है, क्योंकि अभी नम्रता से अपनी चोटी नहीं बनाई जाती हैं, खुद से बनानी नहीं आती हैं। तो ये भी एक रोज़ाना का मेरा ही काम है, नम्रता की चोटी बनाकर देना और निस्वार्थ सार्थक दोनों के शूज़ पहनाना। उनको शूज़ सही से पहनने नहीं आते हैं, लेस बांधना नहीं आता है, अभी नटाई लगानी आती है अभी बच्चों से सही से। तो ये कुछ काम बच्चों के भी होते हैं सुबह को, जो माँ को ही देखने होते हैं। तो लंच मैंने इनका पैक कर दिया है। गुड मॉर्निंग, जल्दी है ना? गुड मॉर्निंग। तो अब बच्चों के स्कूल जाने के बाद फिर से मैं अपनी रसोई में आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी हुई पड़ी है। आपको तो पता ही होगा कि सुबह में जब नाश्ता होता है तो कितने सारे बर्तन गंदे हो जाते हैं, और जो रसोई का शेल्फ़ होता है वो भी कितना गंदा हो जाता है। तो किचन को साफ़ करना है, अभी दोपहर का खाना भी बनाना है, तो उससे पहले पूरी किचन की साफ़ सफाई करनी होती है। तो मैं तो कई बार किचन में साफ़ सफाई करती हूँ, लेकिन मेरी आदत है कि मैं बर्तन कभी भी इकट्ठे नहीं करती हूँ। मेरी आदत है कि मैं बड़े बर्तनों से खाना निकाल कर छोटे बर्तनों में रख देती हूँ और बर्तनों को हाथों हाथ साफ़ करती हूँ, ताकि किचन अच्छा लगे देखने में। अगर हम बर्तनों को इकट्ठा करते रहते हैं, सिंक पूरी भर जाती है तो मक्खियाँ आने लग जाती हैं। इस तरह से किचन में बहुत ज़्यादा गंदगी दिखाई देती है। तो मैं हाथों हाथ साफ़ कर देती हूँ। अभी हमने नाश्ता नहीं किया है, मैंने और मेरे हस्बैंड जी ने। पहले मैं अपने किचन को साफ़ करूँगी, उसके बाद ही हम नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो किचन साफ़ करने का कपड़ा होता है उसको मैं गर्म पानी से धोती हूँ और सर्फ से धोकर सुखाकर थोड़ा सा ऊपर टांग देती हूँ, ताकि पानी नहीं चढ़ता रहे। और अब मैं आ गई हूँ अपने कमरे में। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने डस्टिंग की है, क्योंकि बच्चे तैयार हुए थे तो कुछ पाउडर वगैरह गिरा दिया है, तेल के छींटे गिरा देते हैं। तो सुबह मैंने साफ़ सफाई कर दी थी, लेकिन एक बार अब फिर कर रही हूँ। मैं थोड़ा मोटी मोटी डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि सुबह तो मैंने कर दी थी और बेडशीट को अच्छे से बिछा दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मेरी साड़ियाँ हैं 10 साल की, वो कैसी दिखती हैं आज भी देखने पर। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर मेरे पति ने मुझे एक डायरी दी थी गिफ्ट में। तो इस डायरी के अंदर थोड़े से लॉक बने हुए हैं, देखिए यहाँ पर इन लॉक के 4 नंबर है, जिनको अगर मैं सेट कर देती हूँ तो ये डायरी खुल जाती है। उसके बिना ये डायरी नहीं खुलती है, यानी कि मेरे अलावा ये डायरी कोई नहीं खोल सकता। तो इसमें हम अपने जीवन के जो भी पर्सनल बातें हैं उसको लिख सकते हैं, और मैंने कुछ लिखी भी हैं। तो देखिए ये अब मैंने नंबर को अच्छे से सेट कर दिया है, मिला दिया है पर इसका जो पासवर्ड है, उसके बाद जाकर ये लॉक खुला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, तो ज़्यादा तो नहीं लिखा है, लेकिन कुछ ऐसी मेमोरीज मैंने इसमें लिख रखी हैं जो कि हमारे जीवन की कुछ ख़ास बातें होती हैं। तो मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन में कुछ ऐसा स्पेशल होना चाहिए, कोई डायरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें बहुत सारी अपने जो पर्सनल बातें होती हैं उनको लिख सके, एक याद बना सके यादगार।
तो यहाँ पर देखिए मैं आपको अब अपनी मेकअप किट दिखाती हूँ। ये 600 रुपये की है, ज़्यादा महंगी नहीं है। इसके अंदर लॉक का सिस्टम है, चैन है, इसके साइडों में जेपें बनी हुई हैं जिनमें सामान रखने में आसानी रहती है। तो अभी देखिए मैंने पलकें निकाली, नकली पलकें, तो इनका मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। इनको मैं लगाती हूँ तो मुझे बहुत भारीपन लगता है अपनी आँखों पर। और यहाँ पर ये मार्स की क्रीम है, ये बहुत अच्छा मार्स फाउंडेशन क्रीम है। एक बार लग जाता है तो चेहरा जैसे कि बिल्कुल बदल ही जाता है। तो इसको मैं इसी में रखती हूँ। कुछ मोटा मोटा सामान है जिनको मैं इसी किट के अंदर रखती हूँ। एक साथ मुझे आसानी से सामान मिल जाता है। अलग अलग रखते हैं तो देखिए कभी कभी हम भूल भी जाते हैं सामान को। तो अब देखिए नीचे वाले खाने में मैंने साड़ियाँ लगा रखी हैं, ऊपर वाले में भी साड़ियाँ हैं मेरी और सूट हैं, कुछ सर्दियों के कपड़े रखे हैं। और यहाँ पर सबसे नीचे खाने में मैंने रखी हैं अपनी शादी की साड़ियाँ। तो देखिए मैंने किसी स्पेशल चीज़ में नहीं रखी है, नॉर्मली जो थैले आते हैं कपड़ों के उसी में अपनी साड़ियाँ रखी हैं। लेकिन इनका जो धोने का मेरा तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, सुखाने का अलग है, और प्रेस किस तरह से करती हूँ मैं वो तरीका मेरा थोड़ा सा अलग है, जिसकी वजह से मेरी साड़ियाँ बिल्कुल न्यू रहती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, ना इनका कलर ख़राब होता है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जो मेरी साड़ियाँ हैं ये 10 साल की हो चुकी हैं, 11वां साल मेरी शादी को चल रहा है। और ये जो साड़ियाँ हैं इसमें कुछ महंगी हैं और कुछ बहुत सस्ती साड़ियाँ हैं। तो देखिए ये जो साड़ी है ये 3000 रुपये की है। इसके अंदर बहुत हैवी वर्क है और बहुत सुंदर है। ये मेरी शादी की साड़ी है। तो ये सबसे भारी साड़ी है मेरी, जो 3000 रुपये की है, ज़्यादा नहीं। तो इसको मैं बहुत कम पहनती क्योंकि ये भारी बहुत ज़्यादा है। इसका बॉर्डर है पूरा एकदम कढ़ाई से भरा हुआ है। और ये है बहुत सस्ती साड़ी, ये 1200 रुपये की है। लेकिन इसका जो कलर है इतना सुंदर है, एकदम न्यू कलेक्शन की ये साड़ी है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी पट्टियाँ, लाइनें बनी हुई हैं। जब मैं इसको बांधती हूँ तो बहुत सुंदर लगती है। ये बहुत ही हल्की साड़ी है, भारी नहीं है बिल्कुल भी, बहुत हल्की साड़ी है, एकदम लाइट वेटेड है। और इसमें देखिए जगह जगह कुछ फूल बने हुए हैं, बहुत सुंदर लगते हैं जब इसको घूमों पर बांधते हैं हम तो यहाँ पर एक साड़ी देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये भी हैवी साड़ी है। तो ये भी महंगी साड़ी है मेरी, और ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर की है। इसमें डार्क पिंक कलर है और इसमें गोल्डन कलर की कढ़ाई है। बहुत सुंदर साड़ी है, ये पूरी कढ़ाई से भरी हुई है। ये अभी आप देखना, इसका जो पल्लू है वो एकदम हैवी है, एकदम फुल कढ़ाई है। देखिए पूरी साड़ी पर बहुत सुंदर साड़ी लगती है। इसे मैं बहुत कम पहनती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि देखने में एकदम न्यू लग रही है। आप समझ नहीं सकते हैं कि 10 साल पुरानी साड़ियाँ हैं ये। तो मैं अपनी साड़ियों से बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि मेरी शादी की साड़ियाँ हैं, मुझे बहुत सुंदर लगती हैं ये, और मैं इनको बहुत अच्छे से रखती हूँ। यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर की साड़ी आई है, ये भी सस्ती साड़ी है और ये भी बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है, बहुत सुंदर है। इसमें गोल्डन कलर का गोटा बना हुआ है जो कि जिसमें पट्टियाँ लगी हुई हैं और बीच बीच में इसमें स्टोन लगे हुए हैं। तो ये आप साड़ी देख सकते हैं, बहुत सुंदर साड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर अब ये आई एक बनारसी साड़ी। मेरी इस साड़ी को अभी 10 साल हो चुके हैं। ये बनारसी साड़ी, इसमें बहुत चौड़ा गोटा है। इसके अंदर जो गोटा दिया हुआ है गोल्डन कलर का है, बहुत ही चौड़ा है और ये फ्री पल्लू में बहुत सुंदर साड़ी लगती है। तो ये भी मैं पहनना बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि इसका जो कलर है वो कॉफ़ी कलर है। इसका ब्लाउज भी डबल शेडेड है, कॉफ़ी और गोल्डन कलर का। तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये भी 1200 रुपये की रेंज की है, ज़्यादा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी साड़ियाँ कितनी सुंदर हैं और मैं अपनी साड़ियों से बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि ये मेरी शादी की हैं। और शादी की कोई भी चीज़ होती है हमें बहुत अच्छी लगती है, हम उसे बहुत संभाल के रखते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से अपनी साड़ियों की देखभाल करती हूँ। तो देखिए मैं जब भी इनको पहन कर जाती हूँ तो इस तरह से बांधती हूँ कि नीचे खिंचड़े ना, क्योंकि उससे बॉर्डर ख़राब हो जाता है। दूसरी बात, जब मैं कहीं जाती हूँ उसके बाद इनको जब धोने लगती हूँ तो मैं ईज़ी से धोती हूँ। मैं कभी भी इसमें सर्फ़ का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि इसमें कोई तेल का कोई ऑयली दाग लगा हुआ है तो मैं थोड़े से गुनगुने पानी में इनको थोड़ी देर के लिए भिगो देती हूँ और उसके बाद धीरे-धीरे हाथों से दबाते हुए दाग को छुटाती हूँ। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से अपनी साड़ियों की देखभाल करती हूँ। क्योंकि अगर 10 साल की साड़ियाँ इतनी सुंदर लग रही हैं देखने में तो उसके पीछे कोई ना कोई तो राज होगा कि किस तरह से वो रखी गई हैं, किस तरह से साड़ियों की देखभाल की गई है। तो देखिए सबसे पहले तो जब मैं कहीं जाती हूँ तो अपनी साड़ियों को इस तरह से बांधती हूँ कि मेरी साड़ी नीचे ना खिंचड़े, क्योंकि नीचे साड़ी खिंचड़ती है तो बॉर्डर खराब हो जाता है। और आपको पता ही है कि आजकल ज़्यादातर बॉर्डर वाली साड़ियाँ ही आ रही हैं, तो इसलिए नीचे खिंचड़ती हैं तो बॉर्डर खराब हो जाता है, वो घिसने लग जाता है नीचे से। इसलिए मैं साड़ियों को थोड़ा इस तरह से बांधती हूँ कि वो सुंदर भी लगे देखने में और ऊंची भी ना लगे और ज़्यादा खिंचड़े भी ना।
दूसरी बात, जब मैं कहीं खाना खाती हूँ तो अपनी साड़ी के ऊपर पहले टिश्यू पेपर रख लेती हूँ या किसी हैंकी को रख लेती हूँ। तो इस तरह से मेरी साड़ियों पर कुछ गिरता भी नहीं है। और अगर मेरी साड़ी पर बाय द वे अगर कुछ गिर भी जाए, जैसे कोई ऑयली दाग लग जाता है, तो मैं उसको अलग रख लेती हूँ साड़ी को निकाल कर। उसे दाग को पहले अलग से साफ करती हूँ, उसके बाद साड़ी पूरी धोती हूँ। उसके बाद बात आती है कि मैं किस चीज़ से अपनी साड़ियों को धोती हूँ। तो देखिए, मैं कभी भी सर्फ़ का इस्तेमाल नहीं करती हूँ साड़ियों में, क्योंकि सर्फ़ ज़्यादा तेज़ होता है, उसके अंदर कास्टिक सोडा डला होता है। तो मैं अपनी साड़ियों को जब भी धोती हूँ तो ईज़ी से धोती हूँ। और अगर जहाँ पर दाग होता है वहाँ पर थोड़ा-सा गर्म पानी का इस्तेमाल कर लेती हूँ, हल्के से गुनगुने पानी में भिगो देती हूँ और उसके बाद मैं साड़ियों को धीरे-धीरे अपने हाथ से दबाते हुए धोती हूँ। कभी भी मैं अपनी साड़ियों को रगड़ती नहीं हूँ, जिस तरह से हम दोनों हाथों से मुट्ठी बनाकर रगड़ते हैं। मैं रगड़ती नहीं हूँ, सिर्फ़ दबाते-दबाते ही साफ़ करती हूँ, जहाँ दाग होता है वहाँ उँगलियों से साफ़ कर लेती हूँ। तो अब बात आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हम अपनी साड़ियों को धोने के बाद सुखाएँ कैसे? तो देखिए, मैं जब भी अपनी साड़ियों को सुखाती हूँ, तो सिर्फ़ 5 मिनट के लिए मैं धूप में डालती हूँ, क्योंकि धूप में डालना भी ज़रूरी होता है। थोड़ा कपड़े पर आँच लग जाती है, तो जो बैक्टीरिया वग़ैरह होते हैं, वो मर जाते हैं। कोई ऐसा जर्म्स होता है, जो कपड़े पर रह गया है, तो वो ख़त्म हो जाता है धूप से। उसके बाद जब 5 मिनट हो जाते हैं, तो मैं साड़ी को सीधे उतार कर अंदर डाल देती हूँ। फिर चाहे पंखे की हवा में डालूँ या फिर किसी चीज़ पर भी इनको लटका दूँ, तो मैं छाया में ही सुखाती हूँ। उसके बाद मैं कभी भी धूप में नहीं सुखाती हूँ। सिर्फ़ 5 मिनट के लिए डालती हूँ, ताकि जो पानी है, वो निचुड़ जाए इनका। उसके बाद धीरे-धीरे जब सूखती चली जाती हैं, तो पहले तो मैं उल्टा करके डालती हूँ, उसके बाद सीधी तरफ से थोड़े-से इनको सुखा देती हूँ, क्योंकि सीधी तरफ थोड़ा कढ़ाई ज़्यादा आती है, बॉर्डर वगैरह सूख नहीं पाता है। तो इस तरह से अपनी साड़ियों को मैं सुखाती हूँ, उसके तुरंत बाद में इनको तह बना के रखती हूँ, अगर समय है तो मैं प्रेस करती हूँ। तो अब बारी आती है कि मैं अपने कपड़ों पर प्रेस कैसे करती हूँ, यानी कि साड़ियों पर। तो जब भी मैं धोने के बाद इनको सुखाकर और इनकी तह बना के रख देती हूँ, अगर समय होता है तो प्रेस करती हूँ। प्रेस करने का तरीका है कि जो कढ़ाई वाली साड़ियाँ होती हैं, उन पर मैं कम तेज़ करके, यानी कि लो हीटिंग पर ही इनको प्रेस करती हूँ। प्रेस करते समय ऊपर एक दुपट्टा रख लेती हूँ सूती, जिसकी वजह से साड़ी के जलने की कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो इस तरह से तुरंत उनको अच्छे से तह बनाकर, पतली सी तह बनाकर, जो हमारे कपड़ों वाले लिफाफे होते हैं, थैले होते हैं, उसी के अंदर हमें बंद करके रख देना है। अखबार में नहीं लपेटना है, कई बार अखबार के दाग लग जाते हैं और किसी स्पेशल चीज़ में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इन्हीं वाले थैलों में ही अपनी साड़ियों को पैक करके रख सकते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि मैं 10 साल से इन्हीं थैलों में रखती आ रही हूँ और मेरी साड़ियाँ एकदम नई की नई हैं। तो गाइस, आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप भी बताएं कि किस तरह से आप अपनी साड़ियों को रखते हैं। तो चलिए, इसके साथ ही आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार दोस्तों।